दोस्तों, आज ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी ग्रहदाह। सत्य प्रकाश के जन्मोत्सव में लाला देव प्रकाश ने बहुत सारे रुपए खर्च किए थे। उसका विद्या आरंभ संस्कार भी धूमधाम से किया गया। उसके हवा खाने की एक छोटी सी गाड़ी थी। शाम को नौकर उसे टहलाने ले जाता था। एक नौकर उसे पाठशाला पहुंचाने जाता था। दिन भर वह वहीं बैठा रहता और उसे साथ लेकर ही घर आता था। कितना सुशील और होनहार बालक था। गोरा मुखड़ा, बड़ी बड़ी आंखें, ऊंचा मस्तक, पतले पतले अधर, लाल रंग के भरे हुए पांव। उसे देखकर सहसा मुंह से निकल पड़ता था, भगवान इसे जिला दें, प्रतापी मनुष्य होगा। उसकी बल बुद्धि की प्रखरता पर लोगों को आश्चर्य होता था। नित्य उसके मुख पर चंद्र हंसी खेलती रहती थी। किसी ने उसे हठ करते या रोते हुए कभी नहीं देखा था। वर्षा के दिन थे। देव प्रकाश पत्नी को लेकर गंगा स्नान करने गए। नदी खूब चढ़ी हुई थी, मानो अनाथ की आंखें हों। उनकी पत्नी निर्मला जल में बैठकर जल कीड़ा करने लगी। कभी आगे जाती, कभी पीछे, कभी डुबकी मारती, कभी अंजुलियां से छींटे उड़ाती। देव प्रकाश जी ने कहा, अच्छा अब निकलो, सर्दी हो जाएगी। निर्मला ने कहा, कहो मैं छाती तक पानी में चली जाऊं क्या? देव प्रकाश ने कहा, और जो न कहीं पैर फिसल जाए। निर्मला ने कहा, पैर क्या फिसलेगा? यह कहकर वह छाती तक पानी में चली गई। पति ने कहा, अच्छा अब आगे पैर न रखना। किंतु निर्मला के सिर पर मौत खेल रही थी। यह जल कीड़ा नहीं, मृत्यु कीड़ा थी। उसने एक पग और आगे बढ़ाया और फिसल गई। मुंह से एक चीख निकली। दोनों हाथों सहारे के लिए ऊपर उठाए, फिर वह जलमग्न हो गई। देव प्रकाश जी बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन कोई प्रयास उनका सफल न हुआ। मुंह से एक चीख निकली और बस सब कुछ खत्म हो गया। एक पल में प्यासी नदी उसे पी गई। देव प्रकाश खरे तौलिए से देह पोंछते रहे। तुरंत पानी में कूदे। साथ का कहार भी कूदा। दो मल्लाह भी कूद पड़े। सबने डुबकियां मारी, टटोला, पर निर्मला का कुछ पता न चला। तब डोंगी मंगवाई गई। मल्लाह ने बार बार गोते मारे, पर लाश भी हाथ न आई। देव प्रकाश जी पूरे शोक में डूब गए और घर आए। सत्य प्रकाश किसी उपहार की आशा से दौड़ा। पिता ने गोद में उठाया। बड़े यत्न करने पर भी अपनी सिसकियों को वह रोक न सके। सत्य प्रकाश ने पूछा, अम्मा कहाँ हैं? देव, बेटा गंगा ने उन्हें न्योता खाने के लिए रोक लिया है। सत्य प्रकाश ने उनके मुख की ओर जिज्ञासा भाव से देखा और आशय समझ गया। अम्मा अम्मा कहकर वह रोने लगा। मातृहीन बालक संसार का सबसे करुणाजनक प्राणी है। दिन से दिन प्राणियों को भी ईश्वर का आधार होता है, जो उनके हृदय को सहलाता रहता है। मातृहीन बालक इस आधार से वंचित होता है। माता ही उसके जीवन का एकमात्र आधार होती है। माता के बिना वह पंखहीन पक्षी होता है। सत्य प्रकाश का एकांत से प्रेम हो गया। अकेला बैठा रहता। वृक्षों में उसे कुछ कुछ सहानुभूति का अज्ञात अनुभव होता था, जो घर के प्राणियों से उसे न मिलती थी। माता का प्रेम था तो सभी प्रेम करते थे। माता का प्रेम उठ गया तो सभी निष्ठुर हो गए। पिता की आंखों में भी वह प्रेम की ज्योति न रही। दरिद्र को कौन भिक्षा देता है। 6 महीने बीत गए। सहसा एक दिन उसे मालूम हुआ कि मेरी नई माता आने वाली है। दौड़ा दौड़ा वह पिताजी के पास गया और पूछा, क्या मेरी नई माता आएंगी? पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, वे आकर तुम्हें प्यार करेंगी। सत्य, क्या मेरा माँ स्वर्ग से आएगी? देव प्रकाश ने कहा, हाँ, वही माता आएगी। सत्य प्रकाश ने कहा, मुझे उसी तरह से वो प्यार करेंगी? देव प्रकाश ने कहा, इसका क्या उत्तर है? सत्य प्रकाश उस दिन से प्रसन्न रहने लगा। मन तो प्रसन्न था कि अम्मा आएंगी, मुझे गोद में लेकर प्यार करेंगी। अब मैं उन्हें दिख तक न करूँगा, कभी किसी चीज़ के लिए जिद न करूँगा, उनसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना करूँगा। विवाह का दिन आया। घर में तैयारियां होने लगी। सत्य प्रकाश खुशी से फूला न समाता।
मेरी नई अम्मा आएंगी। बारात में भी वह गया। नए नए कपड़े मिले, पालकी पर बैठा। नानी ने अंदर तक बुलाया और उसे गोद में लेकर एक अशर्फी दी। वहीं उसे नई माता के दर्शन हुए। नानी ने नई माता से कहा, बेटी कैसा सुंदर बालक है, इसे खूब प्यार करना। सत्य प्रकाश ने नई माता को देखा और वह मुग्ध हो गया। बच्चे भी रूप के उपासक होते हैं। एक लावण्यमयी मूर्ति आभूषण से लदी हुई सामने खड़ी थी। उसने दोनों हाथों से उसका आंचल पकड़कर कहा, अम्मा। कितना अरुचिकर शब्द था, कितना लज्जायुक्त, कितना अप्रिय। वह ललना जो देवप्रिया नाम से संबोधित होती थी, यह उत्तरदायित्व, त्याग और क्षमा का संबोधन सह न सकी। अभी वह प्रेम और विलास का सुख स्वप्न देख रही थी, यौवन काल की मधुमय वायु तरंगों में आंदोलित हो रही थी। इस शब्द ने उसके स्वप्न को भंग कर दिया। कुछ रुष्ट होकर बोली, मुझे अम्मा न कहा करो। सत्य प्रकाश ने विस्मित नेत्रों से देखा। उसका बाल स्वप्न भी भंग हो गया, आंखें डबडबा गईं। नानी ने कहा, बेटी देख लो, यह लड़के का दिल छोटा हो गया। वह क्या जाने क्या कहना चाहिए क्या नहीं। अम्मा कह दिया तो तुम्हें कौन सी चोट लग गई? देवप्रिया ने कहा, मुझे अम्मा न कहे। सौत का पुत्र विमाता की आंखों में इतना क्यों खटकता है? इसका निर्णय आज तक किसी मनोभाव के पंडित के पास नहीं है। हम किस गिनती में हैं? देवप्रिया जब गर्भिणी न हुई तो वह सत्य प्रकाश से कभी कभी बातें कर लिया करती थी, कहानियाँ सुनाती, किंतु गर्भिणी होते ही उसका व्यवहार और कठोर हो गया और प्रसव काल ज्यों-ज्यों निकट आता गया उसकी कठोरता बढ़ती ही जा रही थी। जिस दिन उसकी गोद में एक चांद से बच्चे का आगमन हुआ, सत्य प्रकाश खूब उछला कूदा और सौर ग्रह में दौड़ता हुआ बच्चे को देखने गया। बच्चा देवप्रिया की गोद में सो रहा था। सत्य प्रकाश ने बड़ी उत्सुकता से बच्चे को विमाता की गोद से उठाना चाहा कि सहसा देवप्रिया ने सरोज स्वर में कहा, खबरदार इसे छूना नहीं, नहीं तो कान पकड़कर उखाड़ लूंगी। बालक उल्टे पांव लौट आया और कोठे की छत पर जाकर खूब रोया। कितना सुंदर बच्चा है, मैं उसे गोद में लेकर बैठता तो कैसा मज़ा आता। मैं उसे गिराता थोड़े ही, फिर इन्होंने क्यों मुझे झिड़क दिया। भोला बालक क्या जानता था कि इस झिड़की के कारण माता की सावधानी नहीं, कुछ और ही है। एक दिन शिशु सो रहा था। उसका नाम ज्ञान प्रकाश रखा गया था। देवप्रिया स्नानागार में थी। सत्य प्रकाश चुपके से आया और बच्चे का ओढ़ना हटाकर उसे अनुराग में नेत्रों से देखने में लगा। उसका जी कितना चाहा कि उसे गोद में लेकर प्यार करूं, पर डर के मारे उसने उसे उठाया तक नहीं केवल उसके कपोलों को चूमने लगा। इतने में देवप्रिया बाहर निकल आई। सत्य प्रकाश को बच्चे को चूमता देख आग बबूला हो गई। दूर से ही डांटी, चल हट जा वहाँ से। सत्य प्रकाश माता की दीन नेत्रों से देखता हुआ बाहर निकल आया। संध्या के समय उसके पिता ने पूछा, तुम लल्ला को क्यों रुलाते हो? सत्य प्रकाश ने कहा, मैं तो कभी उसे नहीं रुलाता, अम्मा उसे खिलाने नहीं देती हैं। देव प्रकाश ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, आज तुमने बच्चे को चुटकी काटी है। सत्य प्रकाश, जी नहीं, मैं तो उसकी मुच्छियाँ ले रहा था। देव प्रकाश, झूठ बोलता है। सत्य प्रकाश, मैं झूठ नहीं बोलता। देव प्रकाश को क्रोध आ गया। लड़के को 2-3 तमाचे लगा दिए। पहली बार में यह ताड़ना मिली और निरपराध उसने इसके जीवन की काया ही पलट दी। उस दिन से सत्य प्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह घर में बहुत कम आता। पिता आते तो उनके मुख छिपाता फिरता। कोई खाना खाने को बुलाने आता तो चोरों की भांति दुबका हुआ जाकर खा लेता। न कुछ मांगता न कुछ बोलता। पहले अत्यंत कुशाग्र बुद्धि था। उसकी सफाई, सलीके और फुर्ती पर लोग मुग्ध हो जाते थे। अब वह पढ़ने से जी चुराता। मैले कुचैले कपड़े पहने रहता। घर में कोई प्रेम करने वाला न था। बाजार के लड़कों के साथ गाली गलौज करता घूमता, कनकौए लूटता, गलियां बकना भी सीख गया था। शरीर भी उसका दुर्बल हो गया था। चेहरे की कांति गायब हो गई थी। देव प्रकाश को अब आए दिन उसकी शरारतों के उल्हाने मिलने लगे थे और सत्य प्रकाश नित्य घुड़कियाँ और तमाचे खाने लगा। यहाँ तक कि अगर वह घर में किसी काम से चला जाए तो सब लोग दूर दूर कर उसे दौड़ाते थे। ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए मास्टर आता था। देव प्रकाश उसे रोज सैर कराने ले जाते। हंसमुख लड़का था। देवप्रिया उसे सत्य प्रकाश के साथ से भी बचाती रहती थी। दोनों लड़कों में कितना अंतर हो गया था। एक साफ सुथरा कपड़े पहने शालीन
और विनय का पुतला सच बोलने वाला। देखने वालों के मुंह से अनायास ही धुआं निकल कर आती थी। दूसरा मैला नटखट चोरों की तरह मुंह छिपाते हुए मुंहफट बात बात पर गालियां बकने वाला। एक हरा भरा पौधा था, प्रेम से पल्लवित, स्नेह से सिंचित। दूसरा सूखा हुआ टेढ़ा मेढ़ा पल्लवहीन नव वृक्ष था, जिसकी जड़ों को एक मुद्दत से पानी भी नसीब नहीं हुआ था। एक को देखकर पिता की छाती ठंडी होती थी, दूसरे को देखकर देह में आग लग जाती थी। आश्चर्य यह था कि सत्य प्रकाश को अपने छोटे भाई से लेस मात्र भी ईर्ष्या न थी। अगर उसके हृदय में कोई कोमल भाव शेष रह गया था तो वह अपने भाई के प्रति स्नेह था। उस मरुभूमि में यही एक हरियाली थी। ईर्ष्या साम्य भाव की घोतक है। सत्य प्रकाश अपने भाई को अपने से कहीं अधिक ऊंचा और कहीं अधिक भाग्यशाली समझता था। उसमें ईर्ष्या का भाव लोप हो गया था। घृणा से घृणा उत्पन्न होती है, प्रेम से प्रेम। ज्ञान भी बड़े भाई को चाहता था। कभी कभी उसका पक्ष लेकर अपनी माँ से वह वाद विवाद भी कर उठता था। भैया की अचकन फट गई है, आप नई अचकन क्यों नहीं बनवा देती? माँ उत्तर देती, उसके लिए वही अचकन अच्छी है। अभी क्या, अभी तो वह नंगा फिरेगा। ज्ञान प्रकाश बहुत चाहता था कि अपने जेब खर्च से बचाकर कुछ अपने भाई को दे, पर सत्य प्रकाश कभी इसे स्वीकार न करता। वास्तव में जितनी देर वह छोटे भाई के साथ रहता, उतनी देर उसे एक शांति में आनंद का अनुभव होता। थोड़ी देर के लिए वह सद्भावों के साम्राज्य में विचरने लगता। उसके मुख से कोई भद्दी और अप्रिय बात न निकलती। एक क्षण के लिए उसकी सोई हुई आत्मा जाग उठती थी। एक बार कई दिनों तक सत्य प्रकाश मदरसे न गया। पिता ने पूछा, तुम आजकल पढ़ने क्यों नहीं जाते हो? क्या सोच रखा है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका ले रखा है? सत्य प्रकाश ने कहा, मेरे ऊपर जुर्माने और फीस के कई रुपए हो गए हैं। जाता हूँ तो दर्जे से निकाल दिया जाता हूँ। देव प्रकाश ने कहा, फीस क्यों बाकी है? तुम तो महीने के महीने लिया करते हो ना? सत्य प्रकाश, आए दिन चंदे लगा करते हैं। फीस के रुपए चंदे में दे दिए। देव प्रकाश, और जुर्माना क्यों हुआ? सत्य प्रकाश, फीस न देने के कारण। देव प्रकाश, तुमने चंदा क्यों दिया? सत्य प्रकाश, ज्ञानू ने चंदा दिया तो मैंने भी दिया। देव प्रकाश, तुम ज्ञानू से जलते हो? सत्य प्रकाश, मैं ज्ञानू से क्यों जलने लगा? यहाँ हम और वह दो बाहर हैं। हम और हम एक ही समझे जाते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि मेरे कुछ कहने से नहीं होता। देव, क्यों कहते हो? शर्म आती है? सत्य प्रकाश, जी हाँ, आपकी बदनामी होगी। देव प्रकाश, अच्छा तो आप मेरी मान रक्षा करते हैं। यह क्यों नहीं कहते कि पढ़ना अब मुझे मंजूर नहीं, मेरे पास इतना रुपया नहीं है कि तुम्हें एक एक क्लास में 3-3 साल पढ़ाऊँ और ऊपर से तुम्हारे लिए खर्च का प्रति मास कुछ दूँ। ज्ञानू बाबू से तुम कितना छोटा हो, लेकिन तुमसे एक दर्जा नीचे है। तुम इस साल जरूर ही फेल हो जाओगे और वह जरूर पास हो जाएगा। अगले साल तुम्हारे साथ ही हो जाएगा। तब तो तुम्हारे मुंह पर कालिख लगेगी ना? सत्य प्रकाश, विद्या मेरे भाग्य में नहीं। देव प्रकाश, तुम्हारे भाग्य में है क्या? सत्य प्रकाश, भीख मांगना। देव प्रकाश, तो फिर भीख मांगो, मेरे घर से निकल जाओ। देवप्रिया भी आ गई, बोली, शर्माता तो नहीं और बातों का जवाब देता है। सत्य प्रकाश, जिनके भाग्य में भीख मांगना होता है वह बचपन में ही अनाथ हो जाते हैं। देवप्रिया ने कहा, ये जली कटी बातें अब मुझसे न सही जाएंगी। मैं खून का घूंट पी पी कर रह जाती हूँ। देव प्रकाश, बेहया है, कल से इसका नाम कटवा दो। भीख मांगनी है तो भीख ही मांगेगा। दूसरे दिन सत्य प्रकाश ने घर से निकलने की तैयारी कर दी। उसकी उम्र अभी मात्र 16 साल की ही थी। इन बातों को सुनने के बाद उससे अब यह घर में रहना असहाय हो गया था। जब हाथ पांव न थे, किशोर अवस्था की असमर्थता थी, तब तक अवहेलना, निरादर, निष्ठुरता, भर्त्सना सब कुछ सहकर वह घर में रहता था। अब तो हाथ पांव हो गए उसके। उस बंधन में वह क्यों रहे? अभिमान आशा की भांति बहुत चिरंजीवी होता है। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था, घर के सब प्राणी सो रहे थे। सत्य प्रकाश ने अपनी धोती बगल में दबाई, छोटा सा बैग हाथ में लिया और चाहता था कि चुपके से बैठक से निकल जाए कि ज्ञानू आ गया और उसे कहीं जाने को तैयार देखकर बोला, कहाँ जाते हो भैया? सत्य प्रकाश ने कहा, जाता हूँ, कहीं नौकरी करूँगा। ज्ञानू, मैं जाकर अम्मा से कह देता हूँ। सत्य प्रकाश, तो तुमसे छिपकर ही चला जाऊंगा। ज्ञानू, क्यों जाओगे? तुम मेरी जरा भी मोहब्बत को स्वीकार न करोगे?
सत्य प्रकाश ने भाई को गले लगाकर कहा, तुम्हें छोड़कर जाने का ही तो जी नहीं चाहता, लेकिन जहाँ कोई पूछने वाला नहीं वहाँ पड़े रहने से बेहयाई होती है। कहीं 10-5 की नौकरी कर लूँगा और पेट पालता रहूँगा, और किस लायक हूँ। ज्ञानू, तुम पढ़ने लिखने में जी क्यों नहीं लगाते? सत्य प्रकाश, लगता ही नहीं तो मैं कैसे लगाऊं? जब कोई परवाह नहीं करता तो मैं भी सोचता हूँ यही ना होगा ठोकर खाऊंगा मेरी बला से। ज्ञानू, मुझे भूल तो ना जाओगे? तुम्हारे पास खत लिखा करूँगा, मुझे भी एक बार अपने यहाँ ज़रूर बुलाना। सत्य प्रकाश, तुम्हारे स्कूल के पते पर मैं चिट्ठी लिखा करूँगा। ज्ञानू रोते रोते, मुझे न जाने क्यों तुम्हारी बड़ी मोहब्बत लगती है सत्य प्रकाश, मैं तुम्हें सदैव याद रखा करूँगा। यह कहकर उसने फिर भाई को गले लगाया और अपने घर के लिए निकल पड़ा। पास एक कौड़ी भी न थी और वह कलकत्ता जाने को तैयार था। सत्य प्रकाश कलकत्ते क्यों कर पहुंचा, इसका वृत्तांत लिखना व्यर्थ है। युवकों में दुस्साहस की मात्रा अधिक होती है। वे हवा में किले बना सकते हैं, धरती पर नाव चला सकते हैं, कठिनाइयों की उन्हें कुछ परवाह नहीं होती, अपने ऊपर असीम विश्वास होता है उन्हें। कलकत्ते पहुंचना ऐसा कष्ट साध्य न था। सत्य प्रकाश चतुर युवक था। पहले ही उसने निश्चय कर लिया था कि कलकत्ते में क्या करूंगा, कहाँ रहूंगा। उसने बैग में लिखने की सामग्री मौजूद की थी। बड़े शहर में जीविका का प्रश्न भी कठिन था और सरल भी। सरल है उनके लिए जो हाथ से काम कर सकते हैं, कठिन उनके लिए जो कलम से काम करते हैं। सत्य प्रकाश मजूरी करना नीच काम समझता था। उसने एक धर्मशाला में असबाब रखा। बाद में शहर के मुख्य स्थानों का निरीक्षण करके एक डाकघर के सामने लिखने का सामान लेकर बैठ गया और अपढ़ मजदूरों की चिट्ठियां, मनी ऑर्डर आदि लिखने का व्यवसाय करने लगा। पहले कई दिनों तक उसको इतने पैसे न मिले कि वह भरपेट भोजन भी करता, लेकिन धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। वह मजदूरों से इतने विनय के साथ बात करता और उनके समाचार को इतने विस्तार से लिखता कि बस वे पत्र को सुनकर बहुत प्रसन्न होते। अशिक्षित लोग एक ही बात को 2-3 बार लिखवाते। उनकी दशा ठीक रोगियों की सी होती जो वैद्य से अपनी व्यथा और वेदना का वृतांत कहते नहीं थकते। सत्य प्रकाश सूत्र को व्याख्या का रूप देकर मजदूरों को मुक्त कर देता था। एक संतुष्ट होकर आता तो अपने कई अन्य भाइयों को रोज लाता। एक ही महीने में उसे 1 रुपये रोज मिलने लगे। उसने धर्मशाला से निकलकर शहर से बाहर 5 रुपये महीने पर एक छोटी सी कोठरी ले ली। 1 जून खाता, बर्तन अपने हाथों से धोता, जमीन पर सोता। उसे अपने निर्वासन पर जरा भी खेद और दुख न था। घर के लोगों की याद कभी न आती थी। वह अपनी दशा पर संतुष्ट था। केवल ज्ञान प्रकाश की प्रेम युक्त बातें उसे भुलाए न भूलती। अंधकार में यही एक प्रकाश था। विदाई का अंतिम दृश्य आंखों के सामने फिरा करता था। जीविका से निश्चिंत होकर उसने ज्ञान प्रकाश को एक पत्र लिखा। उत्तर आया तो उसके आनंद की सीमा न रही। ज्ञानू मुझे याद करके आज भी रोता है, मेरे पास आना चाहता है। स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है उसका। प्यासे को पानी से जो तृप्ति होती है वही तृप्ति उसे इस पत्र से मिली। मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे कोई और भी चाहता है, मुझे कोई और भी याद करता है। उसी दिन से सत्य प्रकाश को यह चिंता हुई कि ज्ञान के लिए कोई उपहार भेजूं। युवकों को मित्र बहुत जल्दी मिल जाते हैं। सत्य प्रकाश को भी कई युवकों से मित्रता हो गई। उनके साथ कई बार वह सिनेमा देखने गया। कई बार बूटी भंग शराब कबाब की भी ठहरी। आईना तेल कंघी का शौक भी पैदा हुआ। जो कुछ पाता उड़ा देता। बड़े वेग से नैतिकता का पतन और शारीरिक विनाश की ओर वह दौड़ता चला जा रहा था। इसी प्रेम पत्र ने उसके पैर पकड़ लिए। उपहार के प्रयास ने इन दुर्व्यसनों को तिरोहित करना शुरू किया। सिनेमा का चस्का छूटा। मित्रों को हिले हवाले करके टालने लगा। भोजन भी रूखा सूखा करने लगा। धन संचय की चिंता ने सारी इच्छाओं को परास्त कर दिया। उसने निश्चय किया कि अच्छी सी घड़ी भेजूंगा। उसका दाम कम से कम 40 रुपये होगा। अगर 3 महीने तक 1 कौड़ी का भी अफवाह न करूं तो घड़ी मिल सकती है मुझे। ज्ञानू घड़ी देखकर कैसा खुश होगा। अम्मा और बाबूजी भी उसे देखेंगे। उन्हें मालूम हो जाएगा कि मैं भूखों नहीं मर रहा हूँ। किफ़ायत की धुन में वह बहुधा दिया बत्ती भी न करता। बड़े सवेरे काम करने चला जाता और सारे दिन 2-4 पैसों की मिठाई खाकर ही काम करता था।
उसके ग्राहकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चिट्ठी पत्री के अतिरिक्त अब उसे तार लिखने का भी अभ्यास कर लिया था। 2 ही महीनों में उसके पास 50 रुपये एकत्र हो गए थे और जब घड़ी के साथ सुनहरी चेन का पार्सल बनाकर ज्ञानू के नाम पर भेज दिया तो उसका चित्त इतना उत्साह से भरा हुआ था मानो किसी निसंतान पुरुष के बालक हुआ हो। घर कितनी कोमल और पवित्र मनोहर स्मृतियों को जागृत कर देता है। यह प्रेम का निवास स्थान होता है। प्रेम ने बहुत तपस्या करके यह वरदान पाया होता है। किशोरावस्था में घर में माता पिता भाई बहन सखी सहेली के प्रेम को याद करते ही प्रौढ़ावस्था में गृहिणी और बाल बच्चों के प्रेम की याद आती है। यही वह लहर है जो मानव जीवन मात्र को स्थिर रखता है और उसे समुद्र की बेगवती लहरों में बहने और चट्टानों से टकराने से बचाता है। यही वह मंडप है जो जीवन को समस्त विघ्न बाधाओं से सुरक्षित रखता है। सत्य प्रकाश का घर कहाँ था? वह कौन सी शक्ति थी जो कलकत्ते के विराट प्रलोभन से उसकी रक्षा करती थी? माता का प्रेम, पिता का स्नेह, बच्चों की चिंता नहीं, उसका रक्षक उद्धारक, उसका पारितोषिक केवल ज्ञान प्रकाश का स्नेह था। उसी के निमित्त से वह एक एक पैसे की किफ़ायत करता था। उसी के लिए वह कठिन परिश्रम करता था। धनुष्पार्जन के लिए नए नए उपहार वह सोचता रहता था। उसे ज्ञान प्रकाश के पत्रों से मालूम हुआ था कि इन दिनों देव प्रकाश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वे एक घर बनवा रहे हैं जिसमें व्यय का अनुमान से अधिक हो जाने का अनुमान है, जिसके कारण ऋण लेना पड़ रहा है। इसलिए अब ज्ञान प्रकाश को पढ़ने के लिए घर पर मास्टर नहीं आता। तब से सत्य प्रकाश प्रति माह ज्ञानू के पास कुछ न कुछ अवश्य भेज देता था। वह अब केवल पत्र लेखक न था, लिखने के सामान के साथ उसने एक छोटी सी दुकान भी खोल रखी थी। इससे उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। इस तरह 5 वर्ष बीत गए। रसिक मित्रों ने जब देखा कि अब यह हत्थे नहीं चढ़ता तो उसके पास आना जाना उन्होंने स्वयं ही छोड़ दिया। संध्या का समय था। देव प्रकाश अपने मकान में बैठे देवप्रिया से ज्ञान प्रकाश के विवाह के संबंध में बात कर रहे थे। ज्ञानू अब 17 वर्ष का सुंदर युवक हो गया था। बाल विवाह के विरोधी होने पर भी देव प्रकाश अब इस शुभ मुहूर्त को टाल न सकते थे, विशेषतः जब कोई महा से 50,000 रुपये दाज देने को प्रस्तुत हो। देव प्रकाश ने कहा, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा लड़का भी तो तैयार होना चाहिए। देवप्रिया ने कहा, तुम बातचीत पक्की कर लो, वह तैयार हो ही जाएगा। सभी लड़के पहले ना करते हैं। देव प्रकाश, ज्ञानू का इनकार केवल संकोच का इनकार नहीं, वह सिद्धांत का इनकार है। वह साफ साफ कह रहा है कि जब तक भैया का विवाह न होगा मैं अपना विवाह करने पर राजी नहीं हूँगा। देवप्रिया ने कहा, उसकी कौन चलावे? वहाँ कोई रखेल रख ली होगी। विवाह क्यों करेगा वह? कोई देखने जाता है वहाँ? देव प्रकाश ने झुंझलाकर कहा, रखेल रख ली होती तो तुम्हारे लड़के को 40 रुपये महीना न भेज रहा होता, न ही वह चीज़ें देता जो पहले महीने से अब तक बराबर देता चला आ रहा है। न जाने क्यों तुम्हारा मन उसकी ओर से इतना मैला हो गया है। चाहे वह जान निकाल कर भी दे दे, लेकिन तुम न पसीजोगी। देवप्रिया नाराज होकर चली गई। देव प्रकाश उसे यही कहलाना चाहते थे कि पहले सत्य प्रकाश का विवाह करना उचित है, किंतु वह कभी इस प्रसंग को आने ही न देती थी। स्वयं देव प्रकाश की यह हार्दिक इच्छा थी कि पहले बड़े लड़के का विवाह करे, पर उन्होंने भी आज तक सत्य प्रकाश को कोई पत्र न लिखा था। देवप्रिया के चले जाने के बाद उन्होंने आज पहली बार सत्य प्रकाश को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मेरी यह अभिलाषा है कि तुम्हारा और तुम्हारे छोटे भाई का विवाह देख लूँ। मुझे बहुत दुख होगा यदि तुम मेरा विनय स्वीकार न करोगे। ज्ञान प्रकाश के असमंजस की बात भी लिखी। अंत में इस बात पर जोर दिया कि किसी और से विचार नहीं तो ज्ञानू के प्रेम के नाते ही तुम्हें इस बंधन में जुड़ना होगा। सत्य प्रकाश को यह पत्र मिला तो उसे बहुत खेद हुआ। मेरे भातृ स्नेह का यह परिणाम होगा, मुझे यह मालूम न था। उसके साथ ही उसे यह ईर्ष्यामय आनंद भी हुआ कि अम्मा और दादा को अब तो कुछ मानसिक पीड़ा हुई होगी। मेरी उन्हें क्या चिंता थी? मैं मर भी जाऊं तो उनकी आंखों में आंसू न आएंगे। 7 वर्ष हो गए, भूल कर भी कभी उन्होंने पत्र न लिखा कि मरा या जिया। अब कुछ चेतावनी मिलेगी। ज्ञान प्रकाश अंत में विवाह करने पर राजी हो जाएगा, लेकिन सहज में नहीं। कुछ न कुछ तो मुझे अपने
इनकार का कारण लिखने का अवसर मिला। ज्ञानू को मुझसे प्रेम है, लेकिन उसके कारण मैं पारिवारिक अन्याय का दोषी न बनूंगा। हमारा पारिवारिक जीवन संपूर्णतः अन्यायमय है। यह कुमति और वैमनस्य क्रूरता नृशंसता का बीजारोपण करता है। इसी माया में फंसकर मनुष्य अपनी संतान का शत्रु हो जाता है। न मैं आंखें देखी यह मक्खी निगलूंगा। मैं ज्ञानों को समझाऊंगा अवश्य। मेरे पास जो कुछ जमा है मैं सब उसके विवाह के निमित्त अर्पण भी करूंगा। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। अगर ज्ञानू भी अविवाहित रहे तो संसार कौन सूना हो जाएगा। ऐसे में पिता का पुत्र क्या वंश परंपरा का पालन न करेगा? क्या उसके जीवन में फिर वही अभिनय न दोहराया जाएगा जिससे मेरा सर्वनाश कर दिया? दूसरे दिन सत्य प्रकाश ने 500 रुपये पिता के पास भेजे और पत्र का उत्तर लिखा कि मेरा अहोभाग्य जो मुझे आपने याद किया। ज्ञानू का विवाह निश्चित हो गया है, इसकी बधाई। इन रुपए से नववधू के लिए कोई आभूषण बनवा दीजिएगा। रही मेरे विवाह की बात, मैंने अपनी आंखों से जो कुछ भी देखा है और मेरे सिर पर जो कुछ बीता है उसका ध्यान रखते हुए यदि मैं कुटुंब पास में फंसूँ तो मुझसे बड़ा उल्लू संसार में कोई न होगा। मुझे आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। विवाह की चर्चा से ही मेरे हृदय को आघात पहुंचता है। दूसरा पत्र ज्ञान प्रकाश को लिखा कि माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करो। मैं अपढ़ मूर्ख बुद्धिहीन आदमी हूँ। मुझे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारे विवाह के शुभोत्सव में सम्मिलित न हो सकूँगा, लेकिन मेरे लिए इससे बढ़कर आनंद की कोई बात नहीं, संतोष का कोई विषय नहीं हो सकता कि तुम्हारा विवाह हो गया है। देव प्रकाश यह पढ़ के अवाक रह गए। फिर आग्रह करने का साहस ही न हुआ। देवप्रिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, यह लौंडा देखने को सीधा है, लेकिन है जहर का बुझाया हुआ। कैसा 100 कोस से बैठा हुआ बर्छियों से छेद रहा है। किंतु ज्ञान प्रकाश ने यह पत्र पढ़ा तो उसे मर्माघात पहुंचा। दादा और अम्मा के अन्याय ने ही उन्हें भीषण व्रत धारण करने पर बाध्य कर दिया है। इन्हीं ने उन्हें निर्वासित किया है और शायद सदा के लिए। न जाने अम्मा को उनसे क्यों इतनी जलन हुई। मुझे तो अब याद आता है कि किशोरावस्था से ही वह बड़े आज्ञाकारी और विनयशील और गंभीर थे। अम्मा की बातों का उन्हें जवाब देते न सुना। मैं अच्छे से अच्छा खाता फिर भी उन्हें तीवर मैले न हुए। हालांकि उन्हें जलना चाहिए था। ऐसी दशा में अगर उन्हें गृहस्थ जीवन से घृणा हो गई हो तो आश्चर्य ही क्या है। फिर मैं ही क्यों इस विपत्ति में फंसूं। कौन जाने मुझे भी ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़े। भैया ने बहुत सोच समझकर यह धारणा विकसित की है। संध्या के समय जब उसके माता पिता बैठे हुए थे तो इसी समस्या पर विचार करके ज्ञान प्रकाश ने आकर कहा, मैं कल भैया से मिलने जाऊंगा। देवप्रिया ने कहा, क्या कलकत्ते जाओगे? ज्ञान प्रकाश, जी हाँ। देवप्रिया, उन्हीं को क्यों नहीं बुला लेते हो? ज्ञान प्रकाश, उन्हें कौन सा मुंह लेकर बुलाऊं? आप लोगों ने पहले ही मेरे मुख में कालिख लगा दी है। ऐसे देव पुरुष आप लोगों के कारण विदेश में ठोकर खा रहे हैं और मैं इतना निर्लज्ज हो जाऊं कि देवप्रिया ने कहा, अच्छा चुप रह। नहीं ब्याह करना है ना कर, जले पर लोन मत छिड़क। माता पिता का धर्म है इसलिए कहती हूँ, नहीं तो यहाँ ठेंगे की परवाह नहीं है। तू चाहे ब्याह कर चाहे कुंवारा रह, पर मेरी आंखों से दूर हो जा। ज्ञान प्रकाश ने कहा, क्या मेरी सूरत से भी आपको घृणा हो गई है? देवप्रिया ने कहा, जब तू हमारे कहने में नहीं, जहाँ चाहे रह, हम भी समझ लेंगे कि भगवान ने लड़का दिया ही नहीं। देव प्रकाश, क्यों व्यर्थ में ऐसे कटु वचन बोलती हो माँ? ज्ञान प्रकाश ने कहा, अगर आप लोगों को यही इच्छा है तो यही होगा। देव प्रकाश ने देखा कि बात का बतंगड़ हुआ चाहता है। ज्ञान प्रकाश को इशारे से टाल दिया और पत्नी के क्रोध को शांत करने की चेष्टा करने लगे। मगर देवप्रिया फूट फूट कर रो रही थी और बार बार कह रही थी कि मैं इसकी सूरत भी न देखूंगी। अंत में देव प्रकाश ने चिढ़कर कहा, तो तुम्ही ने कटु वचन कहकर उसे उत्तेजित किया है। देवप्रिया, यह सब विष उसी चांडाल का बोया हुआ है। यहाँ से जाकर 7 समुंदर पार बैठ गया है। मुझे मिट्टी में मिलाने का उपाय कर रहा है। मेरे बेटे को मुझसे छीनने के लिए उसने यह प्रेम का स्वांग भर रखा है। मैं उसकी नस-नस को पहचानती हूँ। उसका यह मंत्र मेरी जान लेकर छोड़ेगा। नहीं तो मेरा ज्ञानू, जिसे मैं कभी भी कोई बात कहती तो उसने मेरी बात का कभी जवाब न दिया हो, यूँ मुझसे न जलाता।
देव प्रकाश: अरे तो क्या विवाह ही न करेगा? अभी तो गुस्से में अनाप शनाप बक गया है। जरा शांत हो जाए तो मैं समझाकर उसे राजी करूंगा। देवप्रिया: मेरे हाथ से निकल गया है। देवप्रिया की आशंका सत्य निकली। देव प्रकाश ने बेटे को बहुत समझाया, कहा तुम्हारी माता इस शोक से मर जाएगी, किंतु उसके ऊपर उस चिंता का कोई असर न हुआ। उसने एक बार भी नहीं कह के हाँ नहीं की। निदान पिता भी अपराध बोध लेकर निराश हो बैठे रहे। 3 साल तक प्रतिवर्ष विवाह के दिनों में भी यह प्रश्न उठता रहा, पर ज्ञान प्रकाश अपनी प्रतिज्ञा पर ही अटल रहा। माता का रोना धोना निष्फल हुआ। हाँ, उसने माता की एक बात मान ली, वह भाई से मिलने कलकत्ता न गया। 3 साल में घर में बड़ा परिवर्तन हो गया। देवप्रिया की तीनों कन्याओं का विवाह हो गया। अब उस घर में उसके सिवा कोई भी स्त्री न थी। सूना घर उसे खाए फाड़ता था। जब नैराश्य और क्रोध से पागल हो जाती तो सत्य प्रकाश को खूब जी भर कर कोसती, मगर दोनों भाइयों में प्रेम पत्र व्यवहार बराबर होता रहता था। देव प्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र उदासीनता प्रकट होने लगी। उन्होंने पेंशन ले ली थी और प्रायः धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे। ज्ञान प्रकाश ने भी आचार्य की उपाधि धारण कर ली थी और एक विद्यालय में अध्यापक हो गए थे। देवप्रिया अब संसार में अकेली थी। देवप्रिया अपने पुत्र को गृहस्थी की ओर खींचने के लिए नित्य टोटके किया करती थी। बिरादरी में कौन सी कन्या सुंदरी है, गुणवती है, सुशिक्षिता है, उसका बखान किया करती, पर ज्ञान प्रकाश को इन बातों को सुनने की भी फुर्सत न थी। मोहल्ले के और घरों में नित्य ही विवाह होते रहते। बहुएं आती, उनके गोद में बच्चे खेलते, घर गुलजार हो जाता। कहीं विदाई होती, कहीं बधाइयाँ आती, कहीं गाना बजाना होता, कहीं बाजे गाजे बजते। यह चहल पहल देखकर देवप्रिया का चित्र चंचल हो जाता। उसे मालूम होता कि मैं ही संसार में सबसे ज़्यादा अभागिन हूँ, मेरे ही भाग्य में यह सुख भोगना नहीं है। भगवान ऐसे भी कौन सा दिन दिखाए कि मैं अपने बहू का मुखचंद्र देखूंगी, उसके बालकों को अपने गोद में खिलाऊंगी। वह भी कोई दिन होगा। मेरे घर में भी आनंद उत्सव के मधुर गान के ताने होंगे। रात दिन यही बात सोचते सोचते देवप्रिया की दशा उन्मादिनी सी हो गई थी। आप सत्य प्रकाश को कोसने लगती, वही मेरे प्राणों का घातक है। तल्लीनता उन्माद का प्रधान गुण है। तल्लीनता अत्यंत रचनाशील होती है। वह आकाश में देवताओं के विमान उड़ाने लगती है। अगर भोजन में नमक तेज हो गया हो तो शत्रु को कोई रोड़ा रख दिया होगा। देवप्रिया को अब कभी कभी धोखा हो जाता कि सत्य प्रकाश घर में आ गया है और मुझे मारना चाहता है, ज्ञान प्रकाश को विष खिला रहा है। एक दिन उसने सत्य प्रकाश के नाम पर एक पत्र लिखा और उसे जितना कोसते बना उतना कोसा। तू मेरे प्राणों का बैरी है, तू मेरे कुल का घातक है, हत्यारा है। वह कौन सा दिन आएगा कि तेरी मिट्टी उठेगी। तूने मेरे लड़के को वशीकरण मंत्र पर चला दिया है। दूसरे दिन फिर ऐसा ही पत्र लिखा, यहाँ तक कि यह उसके नित्य का कर्म हो गया। जब तक एक चिट्ठी में सत्य प्रकाश को गालियाँ न दे देती उसे चैन न मिलता। इन पत्रों को वह कहारिन के हाथों डाकघर भिजवा दिया करती थी। ज्ञान प्रकाश का अध्यापक होना सत्य प्रकाश के लिए घातक हो गया। परदेश में उसे यही संतोष था कि मैं संसार में निराधार नहीं हूँ। अब यह अवलंब जाता रहा। ज्ञान प्रकाश ने जोर देकर लिखा, अब आप मेरे हेतु कोई कष्ट न उठाएं। मुझे अपने गुजर करने के लिए काफ़ी से ज़्यादा मिलने लगा है। यद्यपि सत्य प्रकाश की दुकान खूब चलती थी, लेकिन कलकत्ते जैसे शहर में एक छोटे से दुकान का जीवन बहुत सुखी नहीं होता। 660 रुपये से 70 रुपये की मासिक आमदनी होती ही क्या है। अब तक जो कुछ बचता था वह वास्तव में बचत न थी, बल्कि एक त्याग था। एक वक्त रूखा सूखा खाकर एक तंग आर्द कोठरी में रहकर 25 से 30 रुपये बचाता था। अब दोनों वक्त भोजन करने लगा, कपड़े भी जरा साफ पहनने लगा था, मगर थोड़े ही दिनों में उसके खर्च में औषधियों की एक मद बढ़ गई। फिर वह पहले की दशा में आ गया। वर्षों तक शुद्ध वायु, प्रकाश और पुष्टिकर भोजन से वंचित रहने के कारण अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य भी नष्ट हो सकता है। सत्य प्रकाश को भी अरुचि, मंदाग्नि आदि रोगों ने आ घेरा। कभी कभी उसे ज्वर भी आ जाता। युवा अवस्था में आत्मविश्वास होता है, किसी अवलंब की परवाह नहीं होती।
वयोवृद्धि दूसरों को मुंह ताकती है, आश्रय ढूंढती है। सत्य प्रकाश पहले सोता तो एक ही करवट में सवेरा हो जाता। कभी बाजार से पूरियां लेकर खा लेता, कभी मिठाई पर टाल देता, पर अब रात को अच्छी तरह से न नींद आती। बाजारी भोजन से घृणा होती। रात को घर आता तो थक कर चूर हो जाता। उस वक्त चूल्हा जलाने, भोजन पकाना भी उसे बहुत अखरता था। कभी कभी वह अकेलेपन पर रोता था। रात को जब किसी तरह नींद न आती, उसका मन किसी बात करने को ललायित होता, पर वहाँ निशंधाकार में कोई नहीं था। दीवालों के कान चाहे हो न हो, मुंह न होते हैं। इधर ज्ञान प्रकाश के पत्र भी अब कम ही आते थे, वे भी रूखे रूखे। उनमें अब हृदय के सरल उद्गारों का भी लेश मात्र न होता था। सत्य प्रकाश अब वैसे भी भाव में पत्र लिखता था, पर एक अध्यापक के लिए भावुकता कब शोभा देती है। सैन्य सत्य प्रकाश को भ्रम होने लगा कि ज्ञान प्रकाश भी मुझसे निष्ठुरता करने लगा है। नहीं तो क्या मेरे पास 2-4 दिन के लिए आना असंभव था? मेरे लिए तो घर का द्वार बंद है, पर उसके लिए कौन सी बाधा है? उस गरीब को क्या मालूम कि यहाँ ज्ञान प्रकाश ने माता से कलकत्ते न जाने की कसम ले रखी है। इस भ्रम ने उसे और भी हताश कर रखा है। शहरों में मनुष्य बहुत होते हैं, पर मनुष्यता बिरलों में ही मिलती है। सत्य प्रकाश उस बहुसंख्यक स्थान में भी अकेला था। उसके मन में अब एक और नई आकांक्षा अंकुरित हुई। क्यों न घर लौट चलूं? किसी संगिनी के प्रेम में क्यों न मैं शरण ले लूं? वह सुख और शांति कहाँ मिल सकती है? मेरे जीवन के निराश अंधकार को कौन दूर कर सकता है? ज्योति आलोकित कर सकती है। वह इस आवेश को अपने संपूर्ण विचार शक्ति से रोकता, जिसकी भांति बालक को घर में रखी हुई मिठाई की याद बार बार खेल से घर को खींच लाती है। उसी तरह चित्त भी बार बार उन्हीं मधुर चिंताओं में मग्न हो जाता है। वह सोचता, मुझे विधाता ने सब सुख से वंचित कर दिया, नहीं तो मेरी ऐसी दशा ही क्यों होती? मुझे ईश्वर ने बुद्धि न दी थी क्या? मैं श्रम से जी चुराता था। अगर बालपन से ही मेरे उत्साह और अभिरुचि पर तुषार न पड़ गया होता, मेरी बुद्धि शक्तियाँ का गला न घोट दिया होता, तो मैं आज आदमी होता। पेट पालने के लिए इस विदेश में न रहना पड़ता। नहीं तो मेरे ऊपर अत्याचार मैं क्यों करूँगा? महीनों तक सत्य प्रकाश के मन में बुद्धि का यह संग्राम चलता रहा। एक दिन वह दुकान से आकर चूल्हा जलाने जा रहा था कि डाकिये ने पुकारा। ज्ञान प्रकाश के सिवा उसके पास और किसी के पत्र न आते थे। आज ही उसका पत्र आ चुका था। यह दूसरा पत्र क्यों? किसी अनिष्ट की आशंका हुई। पत्र लेकर पढ़ने लगा। एक क्षण में पत्र उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा और वह सिर थाम कर बैठ गया। जमीन पर गिर न पड़े। यह देवप्रिया की विषयुक्त लेखनी से निकला हुआ एक जहर का प्याला था, जिसने एक पल में ही संज्ञाहीन कर दिया था उसकी सारी मर्मातक व्यथा, क्रोध, नैराश्य, कृतज्ञता, ग्लानि केवल एक ठंडी सांस में ही समाप्त हो गई। वह जाकर चारपाई पर लेटा रहा। मानसिक व्यथा आग से पानी हो गई थी। सारा जीवन नष्ट हो गया था। मैं ज्ञान प्रकाश का शत्रु हूँ। मैं इतने दिनों से केवल उसके जीवन को मिट्टी में मिलाने के लिए प्रेम का स्वांग भर रहा हूँ। भगवान, इसके तुम साक्षी हो। दूसरे दिन फिर देवप्रिया का पत्र पहुँचा। सत्य प्रकाश ने उसे लेकर फाड़ डाला। पढ़ने की उसे हिम्मत न हुई। एक दिन पीछे तीसरा पत्र पहुंचा। उसका भी वही अंत हुआ। फिर वह नित्य का कर्म हो गया। पत्र आता और फाड़ दिया जाता, किंतु देवप्रिया का अभिप्राय बिना पढ़े ही पूरा हो जाता था। सत्य प्रकाश के मर्म स्थान पर एक चोट और पड़ जाती थी। 1 महीने की भीषण हार्दिक वेदना के बाद सत्य प्रकाश को जीवन से घृणा हो गई। उसने दुकान बंद कर दी, बाहर आना जाना छोड़ दिया, सारे दिन खाट पर पड़ा रहता। वे दिन याद आते जब माता पुचकार कर गोद में बिठा लेती और कहती, बेटा, पिता संध्या के समय से आकर दफ्तर से आकर गोद में उठा लेते, कहते, भैया। माता की सजीव मूर्ति उसके सामने आ खड़ी होती। ठीक वैसे ही जब वह गंगा स्नान करने गई थी, उसकी प्यार भरी बातें कानों में गूंजने लगती। फिर वही दृश्य सामने आ जाता जब उसका नववधू माता को अम्मा कहकर पुकारना। तब वह कठोर शब्द भी याद आता। उसके क्रोध से भरे हुए विकराल नेत्र आंखों के सामने नाच जाते थे। उसे अब अपना सिसक सिसक कर रोना याद आता था।
फिर सौर ग्रह का दृश्य सामने आता था। उसने कितने प्रेम से उस बच्चे को गोद में लेना चाहा था। तब माता के वज्र के शोक शब्द कानों में गूंजने लगते। हाय, उसी ब्रज ने मेरा सर्वनाश कर दिया था। फिर ऐसी ही घटनाएं याद आती। अब बिना किसी अपराध के माँ डांटे बताती। पिता का निर्दय निष्ठुर हृदय व्यवहार याद आने लगता। उनकी बात बात पर त्योरियां बदलना, माता के मिथ्या वचनों पर विश्वास करना। हाय, मेरा सारा जीवन नष्ट हो गया। तब वह करवट बदल लेता और फिर वही दृश्य आंखों में फिरने लगते। फिर करवट बदलता और चिल्लाकर कहता, इस जीवन का अंत क्यों नहीं हो जाता। इस भांति परे परे उसे कई दिन हो गए। संध्या हो गई थी। सहसा उसे द्वार पर किसी को पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। उसके कान चौंक पड़े और उसने देखा किसी परिचित मनुष्य की आवाज़ थी। दौड़कर द्वार पर आया तो देखा ज्ञान प्रकाश खड़ा है। कितना रूपवान पुरुष हो गया है वह। उसके गले से लिपटकर वह रोने लगा। ज्ञान प्रकाश ने उसके पैरों को स्पर्श किया। दोनों भाई घर आए। अंधकार छाया हुआ था। घर की यह दशा देखकर ज्ञान प्रकाश, जो अब तक अपने कंठ के आवेग को रोके हुए था, रो पड़ा। सत्य प्रकाश ने लालटेन जलाई। घर क्या था? एक भूत का डेरा था। सत्य प्रकाश ने जल्दी से एक कुर्ता गले में डाल लिया। ज्ञान प्रकाश भाई को जर्जर पीला शरीर, पीला मुख, बुझी हुई आंखें देख रहा था और रो रहा था। सत्य प्रकाश ने कहा, मैं आजकल बीमार चल रहा हूँ। ज्ञान प्रकाश ने कहा, वह तो मैं देख ही रहा हूँ। सत्य प्रकाश ने कहा, तुमने अपने आने की सूचना भी न दी। मकान का पता कैसे चला? ज्ञान प्रकाश ने कहा, सूचना तो दी थी, आपको पत्र न मिला होगा। सत्य प्रकाश ने कहा, हाँ दी होगी, पत्र दुकान में डाल गया होगा। मैं इधर कई दिनों से दुकान भी नहीं गया। घर पर सब कुशल है ना? ज्ञान प्रकाश ने कहा, माता जी का देहांत हो गया है। सत्य प्रकाश ने कहा, अरे क्या बीमार थी? ज्ञान प्रकाश, जी नहीं, मालूम नहीं क्या खा लिया। इधर उन्हें उन्माद सा हो गया था। पिताजी ने कुछ कटु वचन कहे थे, शायद इसी पर कुछ खा लिया। सत्य प्रकाश, पिताजी तो कुशल से हैं। ज्ञान प्रकाश, हाँ अभी मरे नहीं हैं। सत्य प्रकाश, अरे क्या बहुत बीमार हैं? ज्ञान प्रकाश, माताजी ने विष खा लिया तो वे उनका मुख खोलकर दवा पिला रहे थे। माताजी ने जोर से उनकी 2 अंगुलियां काट दी और वही विष उनके शरीर में भी पहुंच गया। तब से सारा शरीर सूज गया है। अस्पताल में पड़े हुए हैं। किसी को देखते हैं तो काटने दौड़ते हैं। बचने की आशा नहीं है। सत्य प्रकाश ने कहा, तब तो घर ही चौपट हो गया। ज्ञान प्रकाश, ऐसे घर को अब बहुत पहले ही चौपट हो जाना चाहिए था। तीसरे दिन दोनों भाई प्रातःकाल कलकत्ते से विदा होकर अपने घर की ओर निकले। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।